फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है ये पूजा के काम आने वाली अगरबत्ती हमारे पौधे के लिए कितने अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन अगरबत्ती से ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ जो सभी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि इनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, किस तरह से इसका फर्टिलाइज़र हमें बनाना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कमल के खूबसूरत फूल के साथ, जो कि आज मेरे गार्डन में छोटे से पॉट में लगाए हुए कमल के पौधे में खिला हुआ है। अभी पूरी तरह से नहीं खिल पाया है, तब भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो 1 से 1.5 साल लग जाता है कमल के पौधे में फ्लावरिंग होने में, लेकिन आश्चर्य की बात है मैंने मई के महीने में इसे सीड से ग्रो किया था और अभी सितंबर में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो आप भी चाहते हैं कि इस तरह से छोटे से पॉट में आप अपने घर में ही कमल के फूल ग्रो कर सकें, तो इसके लिए आप कमेंट करें। मैं आपको एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि किस तरह से मैंने इसे सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो किया है। सिर्फ 5 से 10 रुपए के सीड्स से ये प्लांट कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले मैं इसके फ़ायदे के बारे में आपको बता देती हूँ, और कौन कौन से प्लांट पर यूज़ करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें ढेरों फूलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधे, तो सभी पर इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को आपको स्प्रे नहीं करना है, प्लांट की मिट्टी में ही यूज़ करना है। पौधे में यदि बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे ने अचानक से ग्रोथ रोक दी है, तब आप इसका यूज़ करें। पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। आप इनको सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। बस महीने में एक बार यूज़ करना है, आपको बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। मैंने 2 चीज़ों के उपयोग से ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। दोनों ही चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेंगी। पौधे में यदि बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, जैसे कि अक्सर गुड़हल में देखने को मिलता है, तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे और पौधा कलियां नहीं गिराएगा। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी चाय पत्ती का। इससे तो आप सभी परिचित हैं, और मैं अक्सर अपने कई वीडियो में चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र आपको बनाकर बताती रहती हूँ। तो हमें लेना है 1 गिलास में 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का। अब आपको लेना है अगरबत्ती। तो अगरबत्ती फ्रेंड्स, जब भी हम जलाते हैं तो इसकी जो राख इकट्ठी होती है उसका यूज़ हमें करना है। देखिए कुछ इस तरह से ये अगरबत्ती स्टैंड में राख इकट्ठी हो गई है, इसको आपको फेंकना नहीं है। अगरबत्ती सिंथेटिक केमिकल की नहीं होनी चाहिए। नेचुरल अगरबत्ती हो तो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि इस राख में कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस होते हैं, तो उनको भी दूर करने का काम करती है। तो मेरे पास देखिए इतनी सारी ये राख इकट्ठी हो गई है। इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर की होती है, मिट्टी के पीएच को गड़बड़ कर सकती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही यूज़ करें। इसीलिए मैंने इसमें साथ में चाय पत्ती का यूज़ किया है। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, इससे पीएच बैलेंस रहेगा। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो प्लांट की मिट्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से 1 छोटा चम्मच हमें ये अगरबत्ती की राख ले लेनी है, और इसको भी हमें चाय पत्ती के साथ डाल देना है। अब इस गिलास को पानी से भर देना है, और ढककर आपको 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करना बताऊंगी आपको। सेमी शेड एरिया में आप 1 दिन के लिए रख दें। तो 1 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया था, तो फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है।
इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। हमें इसे छानना नहीं है, आप चाहें तो इसको छानकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छनने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती है उसको कंपोस्ट में या मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं छान नहीं रही हूँ। इसे ऐसे ही डाइल्यूट करूँगी। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना सादा पानी मिला लें। इसके बाद आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से होममेड फर्टिलाइज़र से आप अपने प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और उसमें ढेरों फल फूल पा सकते हैं। थैंक यू।